अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जागो और जगाओ के साथ आसिम शुजाई हाजिर है। दोस्तों, हम आपके साथ बात करते हैं मुख्तलिफ इशूज़ पर। आज जो इशू है वो इंडिया और चाइना की आपस में जो है जो झड़प हुई है लद्दाख में, उस हवाले से, और ये क्यों हुई, इसका क्या बैकग्राउंड है और मुस्तकबिल में ये जो झड़प है वो क्या हमें दिखा रही है, अब क्या होने जा रहा है, इस हवाले से आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। तो पहली बात तो ये है कि जो लद्दाख में चाइना और के फौजियों ने चित्रोल की, इंडिया के जो फौजी हैं उनकी, और उसके बाद जो है उनकी बड़ी जंग घसाई हुई। और इसके अलावा मोदी सरकार के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद होना शुरू हो गई थी, ख़ुद इंडिया के अंदर भी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो उन्होंने पंगा लिया है वो एमए नहीं लिया, उसके पीछे कोई ना कोई तो खिचड़ी है। और वो खिचड़ी क्या है और असल में क्या होने जा रहा है, उसमें एक वाक़या ज़रा साथ ऐड कर लें, वो मैं खिचड़ी आपको बता रहा हूँ। वो जो यूनाइटेड नेशंस की जो सलामती कौंसल है उसके जो गैर मुस्तकिल मेंबरान हैं उसमें इंडिया को भी चुन लिया गया है। और उसमें आप देखिए कि 192 में से 192 में से 188 वोट हासिल किए हैं इंडिया ने। इसका मतलब ये है कि दुनिया के बहुत से ममालिक जो है वो उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। और वो क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं? हालांकि कश्मीर में जो मोदी सरकार ने जो जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है और बहुत ज़्यादा तबाही मचा रखी है और उनकी लीडरशिप को जो है वो कैद कर रखा है, और वहाँ पर ह्यूमन राइट्स जो वायलेशंस है वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उसके बावजूद भी इतने हिंदुस्तान जो है वो वोट कैसे ले गया? क्या लोगों को, इन ममालिक का ज़मीर नहीं जागा? उन्होंने क्यों उसको वोट दिया और उसको गैर मुस्तकिल मेंबर सलामती कौंसल का क्यों बनवा दिया? ये एक अपनी जगह पर एक सवाल है। और मेरा ख्याल है इसके पीछे जो है वो अमेरिकन लॉबी है, और उसकी वजह यह है कि अमेरिका और चीन के दरमियान जो सर्द जंग का आगाज़ हो चुका है, और जो रिपब्लिकन्स हैं वो चीन से कोई खुश नहीं हैं। और उसकी वजह यह है कि चीन जो है वो बड़ी तेज़ी से, एक तो उसने कोरोना पर भी काबू पाया, और दूसरा जो है वो तेज़ी से अफ्रीका और एशिया के बहुत से ममालिक और यूरोप के साथ और दुनिया के साथ जो है वो अपनी ट्रेड को बढ़ाता जा रहा है और मईशत को मजबूत करता जा रहा है। तो ये बात जो है वो अमेरिका को खटक रही है, अमेरिकी जो लॉबी है उसको खटकती है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि इसके पीछे जो है हो सकता है कि अमेरिकन लॉबी का हाथ हो कि आप इंडिया, वरना इंडिया की क्या ज़रूरत है कि वो चीन से पंगा ले? चीन इतना स्ट्रॉन्ग मुल्क है, एक सेकंड सुपर पावर है, उसके साथ इंडिया जैसे मुल्क का पंगा बनता नहीं है। मेरा ख्याल है बगैर किसी ताकतवर सपोर्ट के इंडिया की इतनी ज़रूरत नहीं थी कि वो चीन से पंगा ले। बहरहाल पीछे वही लॉबी नज़र आ रही है, और अब मुस्तकबिल में जो यानी सर्द जंग जो है वो आगे बढ़ रही है, उसमें ये जो थिएटर ऑफ वॉर है वो हमारा ये सब कॉन्टिनेंट बनने जा रहा है। और उसमें आपको पता है एक तरफ चीन और रूस हैं और दूसरी तरफ अमेरिका है, और उसके जो एलाइज हैं, खा वो यूरोप के हों, खा वो जापान हो या दूसरे ममालिक हों। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो रोल है इसमें बड़ा अहम होने जा रहा है। इंडिया ने तो बता दिया है कि वो अमेरिकन लॉबी के साथ हैं, चाइना के साथ नहीं है। और ख़ुद इंडिया के अंदर जो है वो चीन की जो अशिया हैं उनके ख़िलाफ़ भी एक बड़ी मूवमेंट चल रही है कि इनकी चीज़ें ना ख़रीदें। जो यानी हिंदू इंतहा पसंद है, जो नेशनलिस्ट हैं, वो जो है वो ये बातें कर रहे हैं। तो अब बात यहाँ पर आ रही है कि पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार होगा। एक तरफ वो पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से कर्ज लेने पर मजबूर है, और दूसरी तरफ चीन और अमेरिका की सर्द जंग है, इसमें पाकिस्तान का किरदार क्या होगा? तो इस हवाले से बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात आपके साथ रखना चाहूँगा, वो ये है कि पाकिस्तान अगर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मोहताज बनता रहेगा तो वो अमेरिकन लॉबी से जान कैसे छुड़ाएगा और चीन का साथ कैसे देगा, इसमें ये एक सवाल है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को जो है वो अपने जो अंदरूनी मसाइल हैं, ख़ास तौर पर मईशत के जो मसाइल हैं, उसका हल करना होगा। अगर वाकई पाकिस्तान जो है वो इस सर्द जंग में चीन और रूस के साथ खड़ा होना चाहता है, तो उस हवाले से फिर पाकिस्तान को जो है वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों जो है वो अमेरिकन्स के ताबे हैं। और अगर वहाँ से आप कर्ज लेने पर मजबूर है, मईशत को स्ट्रॉन्ग नहीं करते और कोई बेहतर प्लानिंग नहीं करते, और ख़ास तौर पर जो अंदरूनी इश्यूज़ हैं उनको हल नहीं कर पाते, तो फिर
बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर आप अमेरिकन लॉबी से जान नहीं छुड़ा सकेंगे। तो मेरा मशवरा ये है कि पाकिस्तान की तमाम जो रूलिंग एलीट है उनको मशवरा है, मैं मशवरा देना चाह रहा हूँ कि जनाब आप जो है वो मौजूदा हुकूमत जो है वो इसमें कोई कामयाब नहीं हो पा रही, तो इनको ज़रा समझाना होगा कि कैसे मईशत को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, और इसके लिए जो है वो तमाम लोगों को किरदार अदा करना होगा, जो रूलिंग एलीट है ख़ास तौर पर, क्योंकि आवाम तो बेचारे बेबस हैं। तो रूलिंग एलीट की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो IMF और वर्ल्ड बैंक की जो यानी उनसे जो मदद लेना है या कर्ज लेना है उस हवाले से जान छुड़ाने जितना जल्द मुमकिन हो सके, क्योंकि फ्यूचर में जो किरदार है वो इसी पे डिपेंड कर रहा है। और इस हवाले से मेरा ख्याल है कि जो मईशतदान है, जो इकोनॉमिस्ट हैं और ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल इकोनॉमी को जानते हैं, खाली इकोनॉमिस्ट भी नहीं, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी को जानते हैं यानी सियासत और मईशत दोनों को जानते हैं, उनकी जो है वो राय लेना बहुत ज़रूरी है। और उसकी वजह यह है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है जिससे पाकिस्तान जो है वो अपनी मईशत को संभाला दे सके। हालांकि कोरोना की वजह से तबाही तो हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से ममालिक जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो मईशतों को दरवाज़े खोलते जा रहे हैं। तो अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान जो है वो सही प्लान करे और सही समत में अपनी डायरेक्शन में जो है वो आगे बढ़े। और उसका सिर्फ एक ही है कि जो यहाँ के रूलिंग एलीट को चाहिए कि जो रिसर्चर्स हैं जो इस फील्ड में मतलब मीडिया में भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई ऐसे रिसर्चर्स को वहाँ बैठने की इजाज़त नहीं दी जाती, वो बड़े आम किस्म के आमियाना किस्म के लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो मीडिया का बड़ा अहम रोल होता है, मीडिया वॉर है इस दुनिया में, तो मीडिया में भी जो रिसर्चर्स टाइप के लोग हैं जो पॉलिटिकल इकोनॉमी को जानते हैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ताकि हम जो है वो और जो है सही जो डायरेक्शन है अपना किबला जो दुरुस्त करना है, ताकि मुस्तकबिल में जो हमारा जो किरदार है वो दुरुस्त समत में हो। इस पे डिपेंड करता है कि हम अपने जो रिसर्चर्स हैं, अपने जो जिन्होंने वक्त लगाया है, जिन्होंने इन चीज़ों को समझा है, सियासत को भी समझा है, मईशत को भी समझा है, तो ऐसे लोगों की जो खिदमात हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। सिर्फ IMF के जो मुलाजमीन हैं तो उनसे अगर आप मदद लेंगे तो वो तो उन्हीं की ग़ुलामी करेंगे ना। तो पाकिस्तान के जो रियलिस्ट, जो सही मानों में जो हकीकत पसंद लोग हैं, आप उनकी बातों को बुरा भी ना बनाएं। उसकी वजह यह है कि वो अगर तनकीद करते हैं तो उसकी वजह ये होती है कि भाई हालात को बेहतर करना है। हालात को बेहतर के लिए मुस्बत जो तनकीद होती है उसकी बड़ी अहमियत होती है। तो मेरा मशवरा यह है रूलिंग एलीट के लिए कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है वो सांप निकल जाए और लकीरें पीटते रहें, जैसे पहले पिछली कोल्ड वॉर में हुआ था, यानी रशिया और अमेरिका का, तो उसमें हम अमेरिकन जाल में फंस गए थे। तो अब दोबारा चाइना और अमेरिका की जो सर जंग है उसमें कहीं हम फिर अमेरिकी जाल में ना फंस जाएं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अब जो है ये रूलिंग एलीट को ख़ास तौर पर, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी है वो ज़रा अपनी जो डायरेक्शन है पॉलिटिक्स की और मईशत की, इनको ठीक राह पर लगाने के लिए जो माहिरीन हैं उनकी ज़रूर कदर करें और उनकी राय लें। आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि मेरी ये बात जो है वो रूलिंग एलीट तक पहुँचेगी और वो इस बात पर तवज्जो करेंगे और पाकिस्तान को जो है वो दोबारा अमेरिका की ग़ुलामी में जाने से रोकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम तक अपने आप मेज़बान आसिम शुजाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।